जियोपॉलिटिकल टेंशन से पैदा हुई रुकावटों की वजह से भारत का वस्तु निर्यात अप्रैल में 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। सालाना आधार पर अप्रैल में निर्यात मामूली 1.07% बढ़ करके 34.99 अरब डॉलर रहा। वहीं इस दौरान आयात 10.25% बढ़ करके 54.09 अरब डॉलर पर पहुंच गया। निर्यात और आयात के बीच अंतर बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ करके 19.1 अरब डॉलर हो चुका है। सर, सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं व्यापार घाटा बढ़ने की? व्यापार घाटा बढ़ने की वजह दो महत्वपूर्ण आयात जिन्होंने व्यापार घाटे को लड़खड़ा दिया। भारत का निर्यात तो टूटा हुआ है, इसको हम लगातार बताते रहे हैं, पुराना किस्सा है। भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा भी टूट रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार भी नहीं मिल रहा है। इधर कुछ बड़े जो निर्यात थे कृषि के, उन पर प्रतिबंध भी लग गया, तो निर्यातों की स्थिति तो अच्छी नहीं है। भारत के निर्यात में तेज गिरावट हमें दिखाई दी है इस दौरान 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। पर इससे ज़्यादा चिंता की बात है भारत का व्यापार घाटा, और उसमें दो फैक्टर महत्वपूर्ण जो मैं आंकड़े देखकर बता रहा हूं। भारत का ऑयल इंपोर्ट रहा करीब 16.46 बिलियन डॉलर और गोल्ड इंपोर्ट रहा 3.11 बिलियन डॉलर। यह मार्च की तुलना में डबल है। मार्च में 1.53 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था। अब इतना सोना कौन इंपोर्ट कर रहा है उस स्थिति में, जबकि सोने की कीमतें अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर है, ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जो हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। भारत में इतना अधिक सोना निर्यात होने के कारण भारत का जो व्यापार घाटा है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक हिस्सा रिजर्व बैंक का भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में रिजर्व बैंक ने गोल्ड का बड़ा इंपोर्ट किया है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रखने के लिए। इसलिए यह भी एक हिस्सा है, क्योंकि इतना बड़ा इंपोर्ट एक महीने में डबल हो जाना, जबकि भारतीय बाजार में इतनी बाइंग नहीं है सोने की और इस कीमत तो इतनी बाइंग नहीं है, तो इसमें शायद रिजर्व बैंक की भी भूमिका हो सकती है। रिजर्व बैंक के आयात के कारण भारत का गोल्ड इंपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। ऑयल इंपोर्ट्स पिछले मार्च की तुलना में थोड़े से कम रहे हैं। इधर देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च तिमाही में घट करके 6.7% रही। एक साल पहले इसी अवधि में बेरोजगारी की दर 6.8% थी। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में घट करके 8.5% रही, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 9.2% रही थी। सर, बेरोजगारी के आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अब ये इस आंकड़े की सुर्खियां भरमाने वाली हैं। सुर्खियां ये बता रही हैं कि पिछले साल की तुलना में भारत में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर में कमी आई। ये एक सच है, 6.8% से 6.7%। लेकिन अब सीक्वेंशियल अगर तिमाही के आधार पर देखें तो दरअसल भारत में इस तिमाही में बेरोजगारी की दर बढ़ी है पिछली तिमाही की तुलना में 6.5 से 6.7%। तो यानी एक तरफ सालाना आधार पर तो हमें कमी दिख रही है, पर अगर आप तिमाही से तिमाही की तुलना करें, एक तिमाही से दूसरी तिमाही की तुलना करें, तो बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी दिखाई दी है। 6.7% का आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। और हालांकि अगर आप पैंडेमिक के दौर की तुलना करें तो उससे बेरोजगारी की दर लगभग आधी है, पर भारत की में 6% से ऊपर की ग्रामीण बेरोजगारी दर बहुत लंबे समय से बनी हुई, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, जिसकी झलक हम कहीं ना कहीं घूम घाम कर चुनाव में देख भी रहे हैं। बिल्कुल।